कि जहां पर हम आपको अपनी अर्धांगिनी बना करके, तो आज के बाद हमारा पहला वचन मानना पड़ेगा कि आज से तुम्हें हमारे माता पिता की सेवा करना पड़ेगी। जैसे अपने माँ बाप की सेवा आज तक की, ऐसे तुम्हें अपने सास और ससुर को माता पिता के समान मानना पड़ेगा और माता पिता के समान समक्ष देना पड़ेगा। ऐसे वर को पहला वचन मांगना। तो जिस प्रकार से पार्वती बोली, महाराज बच्ची के लिए तो ही परिवार के पालने के लिए सुख होता है। महाराज अभी तक मैंने इस परिवार को माँ पिता जैसा पालन पोषण किया, अब उस परिवार में भी माँ पिता जैसा ऐसे स्नेह और प्रेम और प्यार मिला, वहां भी ऐसे पालन पोषण प्रभु करने का सौभाग्य मिले। दूसरा वचन भगवान भोलेनाथ ने कहा पार्वती जी से, आज के बाद महाराज हमारे बड़े बुजुर्गों में सामने बैठ करके बड़ी मर्यादितताएं का उल्लंघन नहीं करना पड़ेगा, मर्यादा का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इसके पश्चात पार्वती बोली, महाराज शायद आप कभी घर पे हैं या नहीं है, तो हम आपकी आलोचना नहीं करेंगे। जिस प्रकार से जाकर के बताया, तो शंकर जी ने जिस प्रकार से बताया कि आज के बाद हमारे घर में जो भी वस्तुएं हैं उसमें ही संपन्नता रखना पड़ेगा। पार्वती बोली, जो महाराज आपके पास में होगी हमारे मुख से आपको, तो जिस प्रकार से बताया कि जो भी, तो एक बार जिस प्रकार से पार्वती ने प्रार्थना की भगवान भोलेनाथ से, महाराज शायद आप कोई तीर्थ यात्रा में जाएं तो आप हमको भी साथ ले। यज्ञ करना है उसमें हमारी पूर्णतः सलाह होना चाहिए, क्योंकि आज के बाद महाराज हम आपकी अर्धांगिनी बनने जा रहे, आपकी भार्या बनने जा रहे। आपकी जितनी वस्तुएं हैं उसमें आधा हक हमारा, आज के बाद हमारा आधा पूर्णतः हक हो जाएगा, तो हमारा पूछने का दायित्व बनता है। तो महाराज जिस प्रकार से जब शंकर जी ने बताया, हमारे यदि महाराज कभी बाहर चले गए, शायद किसी वस्तु की आवश्यकता बढ़ गई या छोटी सी झोपड़ी आप घर में बाहर प्रदेश में है, आग लग जाए तो हमारा जल के वही भस्म हो जाए कि बाहर वाले से जाके बता दें। तो शंकर जी ने उसी दिन के लिए कहा है कि पार्वती कोई ऐसा समय आ जाए उसके लिए मर्यादा को त्याग देना चाहिए। जिस प्रकार से बताया है, आपत्ति काले मर्यादा नास्ते, आपत्ति विपत्ति आ जाने पर मर्यादा की आलोचना को स्थगित कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए कुछ क्षण के लिए। जिस प्रकार से जाकर के शंकर जी ने इन वचनों को पालन करने के लिए और पार्वती ने प्रार्थना की, महाराज हमसे कोई अपराध बन जाए। पार्वती बोली, महाराज यदि हमसे कोई अपराध बन जाए, हम चार सखियों में बैठे हो, किसी समूह में बैठे हो, तो हमें वहां दंडित ना किया जाए। हमसे अपराध बन जाए, महाराज हमें घर में जाकर के आप मार्गदर्शन दे, हमें आप बता दे, उस सतमार्ग की ओर हम चलना शुरू कर देंगे। महाराज भूल चूक हमेशा हम पर ही होगी, कुछ गलतियां हमसे आपके लिए हो जाए, आज वह अपराधी समझ करके क्षमा आलोचना के लिए हम आज ही क्षमा मांगते हैं कि महाराज कुछ हमसे त्रुटियां हो जाए, तो आप तो बड़े हैं, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को बात, हमें आप हमेशा क्षमा करते रहे। ऐसे पार्वती जी ने भगवान से प्रार्थना की। जिस प्रकार से जाकर के जो अभी पूरा बनाए थे उस पर रुपया रख करके वो जो चावल के या धान के बनाए थे उन पे दोनों जने हाथ रख लेंगे, बच्चा बच्ची के हाथ रखवाए। इसके पश्चात पार्वती जी ने लास्ट वचन प्रार्थना की। पार्वती जी ने प्रार्थना की कि महाराज एक और हमारे
हमारा वचन है जो आपको जीवन पर्यंत पालना मानना पड़ेगा। शंकर जी बोले कौन सा वचन है? बोले महाराज जब शादी होती है सब बच्चा बच्ची संसार में कहते हैं तो जो भी कहते जाए वो भी स्वीकार कर लेते हैं, परंतु महाराज हम अपना माता पिता को छोड़ करके आपके ग्रह लक्ष्मी मान करके चलते हैं, तो हमें महाराज गवाही के लिए कोई साक्ष्य बता दीजिए। जैसे हमसे कोई अपराध हो गया हम किसको सुनाएंगे? हमारी